सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। ये चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस है, जिस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स, क्लास 8 प्राची एक्सेलेंस इन मैथमेटिक्स बुक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का और पार्ट 2 भी मैं आज अपलोड कर देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन 1 है MCQs। तो क्वेश्चन 1 मैं पढ़ता हूँ, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव द डिजिट। तो इसका आइए सॉल्यूशंस देखते हैं। इसके ऑप्शन है 9 at 1 place, 1 at 1 place, 8 at 1 place, 4 at 1 place। 1 place मतलब अगर 41 लिखा है तो 1 जो होता है वो 1 place पे। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो इसका सोल्यूशन होने वाला 9 at 1 place। अगर कोई भी नंबर है उसके 1 place पे अगर 9 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है यहाँ पे। 29 में 9 है 1 place पे, 19 में 9 है 1 place पे, तो क्या ये कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं। 19 ना ही एक परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 29 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सेकंड का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से ऐसे नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है क्या होते हैं। जैसे अगर 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो वही चीज़, होप आपको ये सब नॉलेज पता है और मैं इस चैप्टर में एक्सप्लेनेटरी वीडियो में डाल दूंगा बाद में। अभी सिर्फ हम सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। तो 19,600, तो अगर आप 140 का स्क्वायर करोगे, 140 का स्क्वायर यानी 140 मल्टीप्लाइड बाय 140, तो आपको मिल जाएगा 19,600। अब आप ये सोचोगे कि कैसे मेरे के माइंड में आएगा कि 140 का ही स्क्वायर करना है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे 196 होता है 14 का स्क्वायर, ये तो आपको पता रहना चाहिए ऐसे जनरली। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 140 का ये स्क्वायर होगा 19,600। इसका कोई एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर एग्जैक्ट मेथड्स की बात करो, ऐसे कुछ मेथड्स की बात करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप भी पता कर सकते हो, डायगोनल मेथड से भी आप पता कर सकते हो, पर इतने छोटे बेसिक्स आपको पते रहने चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3। तो पहले का आंसर हो गया 9 at 1 place, सेकेंड का आंसर हो गया 19,600। अब हम बात करते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर कैन बी मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, अदर देन 1 जैसे 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन, कैन बी मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 की बात करें अगर, तो 16 जो नंबर होता है, अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 3 से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 1। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, कोई भी अगर 2 3 4 5 जो भी ये नेचुरल नंबर्स हैं, उनका अगर आप स्क्वायर लो, या तो वो मल्टीपल, या तो वो 3 से पूरे डिविजिबल होंगे, या तो अगर वो 3 से डिविजिबल ना भी होंगे तो उनका रिमाइंडर 1 आने वाला है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। मैंने एक आध एग्जाम्पल यहाँ पे देखा, आपको समझाया है। जैसे टेक स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। एग्जाम्पल 2 स्क्वायर की बात करते हैं, मतलब 2 स्क्वायर यानी होता है 4। तो 4 दिस नंबर एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। जैसे अगर आप 4 को डिवाइड करते हो 3 से, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स 1 रिमाइंडर आने वाला। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी इसका मतलब यही है, या तो वो पूरा मल्टीपल होगा 3 का, पूरा अच्छे से डिवाइड होगा 3 का, जैसे 3 का स्क्वायर 9 अच्छे से पूरा डिविजिबल होता है, पर 4 पूरा डिविजिबल नहीं होता और 1 रिमाइंडर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आपको नॉलेज होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। देयर इज ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट फॉर्म होती है, उसका फॉर्म क्या होता है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो इस फॉर्म में होता है वो। आपको होप आपको इसको नॉलेज होगी, अगर नहीं होगी तो मैं अच्छे एक डिटेल वीडियोस पे बना देने वाला हूँ। और एक रिलेशन वो फॉलो करते हैं, 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन उन्हें फॉलो करना है। तो अब आपको जो तीनों एग्जांपल्स दिए हैं, आप पहले आपको ये चेक करना है कि कौन से ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो कि ये रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो पहले आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, एक रिलेशन में ये m स्क्वायर माइनस 1 है,
एम स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हो कि 1 का डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें 1 ज़्यादा है, इसमें 1 कम है। तो आप पहले वो देखो, जैसे इसमें भी दो नंबर्स में 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 ज़्यादा है, इसमें 1 कम है, तो ये पॉसिबल आंसर है। इसमें देखो 1 का डिफरेंस नहीं है, तो ये पॉसिबल आंसर नहीं होगा। इसमें भी 1 का डिफरेंस है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, और इसमें भी 1 का डिफरेंस नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इन दोनों में अपना रिलेशन लगा सकते हो, जो कि रिलेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने करके रखा है, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, और मैंने इस रिलेशन को लगाया है, ये वाला जो रिलेशन है, और मेरा आंसर कुछ ही आया। दोनों साइड LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे। अगर आपको और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इस टॉपिक के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। तो क्वेश्चन 2 क्या हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। होप आपको मेथड पता हो, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको बता देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 729। तो 729 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसा कि आप देख सकते हो उधर, तो 729 3 से डिविजिबल। होप आपको ये चीज़ें समझ आती हो प्राइम फैक्टराइजेशन की। 3 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 243 आ रहा है, फिर 3 से कर रहे हो तो 81। इस तरह अपन करने पे 6 टाइम्स 3 आ रहा है, 3 3 3 3 3 3, ऐसे 6 टाइम्स, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं, पेयर का, यानी पेयर यानी 2 का ग्रुप बनना चाहिए सेम नंबर का। तो जैसे आप देख सकते हो 3 का पेयर बन रहा है 2, इधर भी बन रहा है, इधर तो कोई खाली नहीं रहा है, सबका पेयर बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और जो ग्रुप में 2 3 आपको दिए हैं उसको आप एक बार लिख लेते हो नीचे। ये एक मेथड है कैसे अपन को ये सॉल्व करते हैं। जैसे इससे एक 3 आपने लिख लिया, इससे एक 3 आपने लिख लिया, और इससे एक 3 आपने लिख लिया, तो 3 3 3 कितना होता है, 27 होता है। तो होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, 27 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह मैंने 1296 का भी किया है। जैसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं पूरे वैल्यूज़ कितने आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो फिर इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, 2 2 का एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप और इसका एक ग्रुप। और हर ग्रुप से हम एक बार वो उन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के ग्रुप से एक 2 निकालेंगे, इससे एक 2 निकालेंगे, इससे एक 3 निकालेंगे, इससे एक 3 निकालेंगे। तो हमारा जो आंसर आने वाला वो 36 हमारा आंसर है, यानी हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है और 36 का। तो ये भी क्वेश्चन अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, 445। तो जैसा कि आप देख सकते हो 445 का जब हम करेंगे, पहले तो 5 टाइम्स में डिवाइड करते हैं तो 89 आता है। और 89 का जब हम करते हैं तो 89 तो एक प्राइम नंबर है, तो उसका 89 ही एक मल्टीपल होगा। 89 का ही मल्टीपल 89 है 1 टाइम्स। तो अपना जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 89। तो अब ये कोई ग्रुप नहीं बन रहा क्योंकि दो सेम नंबर्स नहीं है, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये ग्रुपिंग वाली चीज़ नहीं हो पा रही है। तो मैंने इधर लिखा है नो ग्रुपिंग ऑफ पेयर्स आर फॉर्म। जो पेयर्स का ग्रुपिंग है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, हेंस 445 इज़ नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसी तरह हम बात करते हैं 8400 की। तो सेम मैथोडोलॉजी मैंने करके ये ऐसे सॉल्व किया है। फिर इधर ग्रुप बनाया है, पर इधर एक 3 बच जाता है और इसका ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे एक 7 भी बच जाता है जिसका ग्रुपिंग नहीं हो पाता है। तो मैंने ये बातें लिखी हुई, नो ग्रुपिंग फॉर 3 एंड 7, हेंस 8400 इज़ नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर। फिर उसी तरह आते हैं लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के, जो लास्ट पार्ट है 2401। तो आते हैं इस पार्ट में क्वेश्चन के। सॉरी 2025 है। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है 2025 का आपको पता करना है। तो पहले आप 3 से करते हो तो 675 आता है, फिर ऐसे सो ऑन आप करते हो तो आपका जो इधर फैक्टर्स आते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 आता है आपका। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, ग्रुप से एक एक निकाल सकते हो। इस 3 से एक 3, इससे एक 3 और इससे एक 5। तो आपका इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आ गया, यानी हाँ ये 45 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर रखे। इस क्वेश्चन को मैंने नहीं सॉल्व किया, आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो
और अगर आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं पार्ट सेकंड में इस क्वेश्चन को भी कवर कर लूँगा। और होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो। पार्ट 2 मैं अभी तुरंत डाल देने वाला हूँ, अभी 1 से 2 घंटे में। अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो आप लाइक कर सकते हो। लाइक एम हमने रखी है 10, और पार्ट 2 जो होगा वो अपलोड हो जाएगा। मैं आपके सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन इस चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, सारे हर चैप्टर्स का। साइंस हो गया, मैथ हो गया, मैं 10 से 15 दिन में सारे चैप्टर्स का आप जो जो बोलोगे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही एक चैनल यूट्यूब पे जहाँ आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं अपने आपके क्लास 8 के बुक्स के। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।